ये छोटा सा वाकया साबित करता है कि माजी में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कैसे चलती रही और उसमें क्या क्या होता रहा। कोई ये वाकया छोटा है, मैं पहले कह रहा हूँ छोटा वाकया है, लेकिन ये माइंड सेट को साबित करता है कि माइंड सेट क्या था उस वक्त और गवर्नमेंट को या सिस्टम को किस तरह चलाया जा रहा था। खातून अव्वल बुशरा बीवी की एक बहन है जिनका नाम मरियम भट्टू है, और ये मरियम भट्टू वही है जो पीटीआई की वर्कर थी और वर्कर हैं, और इन्हीं के जरिए इमरान खान साहब का बुशरा बीबी के साथ एक रिलेशन डेवलप हुआ था, राब्ता डेवलप हुआ था। अब मरियम भट्टू यूएई में, दुबई में होती हैं, और ये वहां पे सोशल मीडिया भी हैंडल करती थी, इमरान खान साहब का उनके लिए फंड रेजिंग भी करती थी, और वो इनके साथ राब्ते में थी। जब रेहाम खान का इशू था, रेहाम खान के साथ इमरान खान साहब की शादी होगी और इमरान खान साहब उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थे और रोजाना लड़ाइयां झगड़े शुरू हो गए, और इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही थी कि वो इस सारी सूरत हाल से निकल कैसे सकते हैं। तो वो कभी एक बुजुर्ग के पास जा रहे थे, कभी दूसरे बुजुर्ग के पास जा रहे थे। मैंने पिछले दिनों अपने कॉलम में भी शौकत कादी साहब का जिक्र किया, जो लाहौर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के करीब रहते हैं, उनका मदरसा है बहुत बड़ा। तो वो इमरान खान साहब वहां पे भी गए और शौकत कादी साहब से भी पूछा कि आप ये बताएं कि रिहाम मेरे लिए कैसी रहेगी। और बकौल अलीम खान साहब और ओन चौधरी साहब के, जो उस वक्त इमरान खान साहब के बहुत करीब थे, इन दोनों के बकौल शौकत कादी साहब ने कहा कि रिहाम खान आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप अगर उससे जितनी जल्द जान छुड़वा लें आपके लिए उतना ही बेहतर है। लेकिन इमरान खान साहब डिसीजन नहीं कर पा रहे थे और खासे कंफ्यूज थे। तो इस दौरान मरियम भट्टू साहिबा का इनके साथ राब्ता था, तो उन्होंने इमरान खान साहब को बताया कि मेरी बहन अल्लाह की वली है और उन्हें बाकायदा कश्फ होता है और वो सारी चीजों के बारे में बेहतर फैसला कर लेती हैं, बता देती हैं, और मेरी बहन के बकौल आपके ऊपर जादू हुआ, और अगर आप जादू का तोड़ कर लें तो इसके बाद आपके मामला दुरुस्त हो सकते हैं। तो यूं इमरान खान साहब का बुशरा बीबी के साथ टेलीफोन पे राब्ता होना शुरू हुआ। तो बुशरा बीबी ने उनकी बात सुनने के बाद उन्हें कहा कि आपके ऊपर जादू है, और जब तक आपका ये जादू खत्म नहीं होगा उस वक्त तक रेहाम खान और बाकी मामला आपके दुरुस्त नहीं हो सकते। तो इसके बाद इमरान खान साहब ने उनके साथ मीटिंग तय की, बुशरा बीबी के साथ, और ओन चौधरी साहब इमरान खान साहब को लेकर लाहौर गए। लाहौर में गुलबर्ग में बुशरा बीबी का घर था, जो उनके साबिक खावर मानिका साहब का घर था। उस वक्त दोनों के दरमियान तलाक नहीं हुई थी। तो इमरान खान साहब ओन चौधरी साहब के साथ वहां गए और बीबी से उनकी मुलाकात हुई, और बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को देखने के बाद कहा कि आपके ऊपर जादू है और इसीलिए आपको डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन हो रही है। उसके बाद ओन चौधरी साहब के बारे में भी बीबी का यही कहना था कि आपके ऊपर भी जादू है। लिहाजा इमरान खान साहब अंदर गए और बीबी ने उनके सर पे हाथ फेरा, और हाथ फेरने के बाद कुछ पड़ा भी होगा। उसके बाद इन्हें कहा कि अब आप बताएं कि आपको कुछ रिलीफ फील हुआ या नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा बोझ हल्का हो गया। उसके बाद ओन चौधरी साहब को भी उन्होंने कहा कि आप भी आए करीब, मैं आपको आपके ऊपर भी दम कर देती हूँ। तो उसके बाद ओन चौधरी साहब भी गए और उन्होंने भी दम करवाया। जब बाहर निकले तो इमरान खान साहब ने ओन चौधरी से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ रिलीफ फील हुआ, तो उसने दिल रखने के लिए कह दिया कि हाँ जी, बड़ा फर्क पड़ा। जबकि ओन चौधरी के बकौल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, मुझे महसूस ही नहीं हुआ था। लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि एक खास ट्रांस में थे तो उन्हें रिलीफ सा फील हुआ। इसके बाद बुशरा बीबी ने इनसे कहा कि आपको 3 बार टेस्ट के लिए आना पड़ेगा, फिर जाके इस जादू का असर कम होगा। तो यूं इमरान खान साहब का इनके साथ एक राब्ता पैदा हो गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो इनके साथी कहते हैं कि बुशरा बीबी ने कहा कि रेहाम खान से फौरी तौर पे तलाक ले लें या तलाक दे दें इनको। 24 घंटे के अंदर अगर आप तलाक दे देंगे तो आपके ऊपर जो बुरे असरात हैं वो खत्म हो जाएंगे, और आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं वजीर आजम बनने की वो खत्म हो जाएंगी और आप वजीर आजम होंगे। लेकिन अगर आप 24 घंटे के अंदर तलाक नहीं देते तो फिर आपके लिए मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। और क्यों, इमरान खान साहब ने ओन चौधरी से पूछा कि ये बताओ कि ये रेहाम लंदन कब जा रही है। उन्होंने बता दिया कि फलां तारीख को जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर टिकट ओन चौधरी साहब जारी करवाते थे। तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जब ये वहां पे उड़ जाए, फ्लाई कर जाए, तो फिर तुमने मुझे बताना है। तो जब रेहाम खान ने यहाँ से फ्लाई कर लिया तो इमरान खान साहब ने तलाक लिख के उनको ईमेल कर दिया। जब रेहाम लंदन में उतरी और उन्होंने ईमेल खोली तो उन्हें पता चला कि मुझे तलाक हो चुकी है। यूं बुशरा बीवी के साथ आगे सिलसिला चलता गया, और आगे की डिटेल जो है ना वो मैं अगले किसी व्लॉग में आपको बताऊंगा कि फिर क्या क्या होता रहा। लेकिन अब वापस मरियम भट्टू की तरफ आते हैं, जो बुशरा बीबी की सिस्टर हैं, उनकी हमशीरा हैं। ये बेसिकली महकमा तालीम से वाबस्ता है, तालीम के शोबे से वाबस्ता है, और यूई में एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये काम करती हैं और इन्हें काम करना चाहिए, लिहाजा कोई उसमें अंदर इशू नहीं। इशू ये है कि ये वहां पे यूई में होते हुए
यहाँ पे HEC हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर भी मुलाजिम थे। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था, इस वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में ये एडवाइजर थे और 2021 में ये एडवाइजर बनी थी, 8.5 लाख रुपए यहाँ से तनख्वाह ले रही थी। लिहाजा आप देखिएगा कि वो यहाँ पे भी मुलाजिम है, जहाँ पे वो आई नहीं कभी, और 8.5 लाख रुपए महीना वो यहाँ से मुआवजा लेती नहीं, और खुद वो यूएई में है, वहां पे वो एक दूसरी जॉब कर रही है और वहां से भी मुआवजा ले रही है, और ये सिलसिला ज़ाहिर चलता रहा। और इस दौरान जब गवर्नमेंट चेंज होगी, फिर कुछ ऑब्जेक्शंस आए, तो कल इनसे इस्तीफा ले लिया गया मरियम भट्टू साहिबा से, और मरियम भट्टू साहबा ने इस्तीफा दे दिया। ये एक छोटा सा वाकया जो मैं आपको कह रहा हूँ कि वाकया बहुत छोटा है, लेकिन ये छोटा वाकया मेंटालिटी को साबित करता है, या इस चीज को साबित करता है कि सिस्टम हमारा चलता कैसे रहा था। अब इमरान खान साहब क्योंकि अकबरा परवरी के खिलाफ हैं, वो ये कहते हैं कि नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, और ये कहते हैं कि गोरे के लिए और कानून और नहीं होना चाहिए, काले के लिए और नहीं होना चाहिए, बड़े के लिए कानून वो नहीं होना चाहिए, छोटे के लिए कानून मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। हमेशा वो कहते हैं कि पैरिटी होनी चाहिए। वो हमेशा वो उसमें उस चीज की मिसाल देते हैं, वो अपनी हर तकरीर में बात करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करती तो उनके साथ भी यही शुरू किया जाता। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि आप कहते कुछ रहे हैं, और होता ही रहा है कि आपकी खातून अव्वल की जो हमशीरा हैं, वो दो जॉब्स कर रहे थे, और दोनों जगहों पे वो सैलरी भी ले रही थी, और आपको या तो ये पता नहीं चला, और अगर आपको ये पता चल गया तो फिर ये अकबरा परवरी होती रही, और इस पे आपने आंखें बंद रखी, जो जाहिर है मेरा ख्याल ये है कि रियासत मदीना में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कम से कम। ये जो लोग हैं जो इस वक्त हुक्मरान हैं, इनके दौर में अगर हो जाए तो कोई इशू नहीं, इनसे जो पहले के हुक्मरान थे वो भी अगर ये करते रहे तब भी कोई इशू नहीं, क्योंकि उनके बारे में तो आपकी राय ये है कि वो सारे लुटेरे हैं, सारे चोर हैं, वो सारे पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले लोग हैं। लेकिन आप तो पाकिस्तान को संवारने वाले शख्स हैं, आप तो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाहते थे, और आज भी चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि एक अदल का सिस्टम होना चाहिए जो बड़े और छोटे दोनों के लिए बराबर हो। लेकिन आप ही की नाक के नीचे, आप ही के घर के अंदर जो कुछ हो रहा था वो आपको पता ही नहीं चला। आप गोगी साहिबा का इशू छोड़ दीजिए, एहसन जमील गुजर का इशू छोड़ दीजिए, उस्मान बुजदार साहब जो कुछ करते रहे वो उसको छोड़ दीजिए, वो कमिश्नर के ओहदे के पैसे लेते रहे, डिप्टी कमिश्नर के ओहदे के पैसे लेते, वहां पे कॉलेज के प्रिंसिपल्स की सीट्स बिकती रही, आप उस सबको छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो मरियम भट्टू साहिबा का इशू है, इसको आप कहाँ पे रखेंगे? यानी एक खातून जिसका ताल्लुक आपके खानदान के साथ है, वो खातून 2 जॉब्स करती रही और दोनों जगहों से उसको तनख्वाह मिलती रही, और आप खामोश रहे, तो फिर इस सारी चीज को कहाँ रखा जाए? तो मेरा ख्याल है आज इमरान खान साहब को सोचना होगा कि अगर मुल्क इस तरह चलाया जाता रहा था, या आप फ्यूचर में भी इसी तरह चलाएंगे, तो फिर ये मुल्क कैसे चले?